प्रकार सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, लेकिन यदि उन नियमों का पालन ना किया जाए तो दुर्घटना हो जाती है। वैसे ही भाषा को सही ढंग से लिखने और बोलने के कुछ नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाली विद्या को ही व्याकरण कहा जाता है। किसी भी भाषा का व्याकरण असीम होता है। हिंदी में भाषा की इकाई शुरू होती है वर्ण से, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य। मैं कैशोरी भट्टाचार्य आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज के इस हिंदी पत्रिका में व्याकरण रूपी रेल में बैठकर अपना सफर शुरू करते हैं। इसमें हमारे 3 स्टॉपेज हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। धन्यवाद। मैं शायद मंदिर में 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपको वर्ण के बारे में बताती हूँ। बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ संकेत निश्चित किए गए हैं। इन्हीं संकेतों को वर्ण कहते हैं। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उन वर्णों को स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। स्वर वर्ण इस प्रकार के होते हैं: अ, आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। धन्यवाद। अ से अनार, अ अनार, आ से आम, आ आम, ई से इमली, ई इमली, ई से ईख, ई ईख, ऊ से उल्लू, ऊ उल्लू, ऊ से ऊन, ऊ ऊन, री से ऋषि, री ऋषि, ए से एरी, ए एरी, ऐ से ऐनक, अनक, ओ से ओखरी, ओ ओखरी, अ से औरत, औरत, अंग से अंगूर, अंगूर, आहा से आहा, आहा। अ से अनार, अनार, आ से आम, आम, ई से इमली, इमली, ई से ईख, ईख, ऊ से उल्लू, उल्लू, ऊ से ऊन, ऊन, री से ऋषि, री ऋषि, ए से एरी, ए एरी, ऐ से ऐनक, अनक, ओ से ओखरी, ओ ओखरी, औ से औरत, औरत, अंग से अंगूर, अंगूर, आहा से आहा, आहा। नमस्ते, मैं प्रियांशु बैनर्जी स्वर वर्ण से एक कविता सुनाता हूँ। अ से अनार, आ से आम, होते हैं सब मिलकर का। इ से इमली, ई से ईख, अच्छी अच्छी बातें सीख। उ से उल्लू, ऊ से ऊन, दीदी प्यारी स्वेटर बूंद। री से ऋषि राह दिखाते, अच्छी अच्छी बातें बताते। ए से एड़ी, ऐसे ऐन, भाग खड़े दुश्मन के सैनिक। ओ से ओखली, औ से औजार, फले
फूले सारा संसार। अंग से अंकुर आहा है खाली, उतना खाओ जितनी थाली। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम देवप्रिया चौधरी है। मैं क्लास 4C में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊंगा। वर्ण का दूसरा भाग व्यंजन वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क, ख, ग, घ और च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ। आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। नमस्ते, मैं सिद्धार्थ दास कक्षा 5 विभाग ग का छात्र हूँ। तो अब तक हमने वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त की, परंतु क्या आप जानते हैं कि यही वर्ण हमारे शब्दों के निर्माण में सहायक है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि किस प्रकार स्वर तथा व्यंजन वर्णों से शब्द बनते हैं। जैसे कि अ से अनार, ई से इमली, ए से ऐनक, च से चम्मच, क से कबूतर, ख से खरगोश, ड से डमरू, छ से छतरी, ज से जहाज। आइए अब हम इन्हीं शब्दों से वाक्य निर्माण सीखते हैं। धन्यवाद। को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अर्चिष्मन रॉय है और मैं क्लास 6C का विद्यार्थी हूँ। और आज मैं वाक्य के बारे में बताऊँ। बच्चे खेल रहे हैं या कल मैं नाना जी के घर जाऊंगा। ये दोनों एक पूरा वाक्य है जो हमें पूरा देते हैं। कुछ सार्थक शब्दों से बने समूह को वाक्य कहा जा सकता है, या फिर ऐसा भी कहें किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप में प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक है उद्देश्य तो दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या है? एक वाक्य में जिसके बारे में बोला या बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रामू पत्र लिख रहा है। पत्र लिख रहा है, रामू के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि रामू उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है कि वो पत्र लिख रहा है। और विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मैं ऊपर ही वाला है कि रामू पत्र लिख रहा है, रामू उद्देश्य,
पत्र लिख रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो पत्र लिख रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है तो वो है विधेय। और वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आशा करती हूँ आप लोगों को वर्ण से वाक्य तक का सफर पसंद आया होगा। अब मैं अपने इस कार्यक्रम को विराम देते हुए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती AC ब्राउटन और श्रीमान JG ब्राउटन को यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं हमारे प्रधानाचार्य श्रीमान बॉबी वेक्स्टर को धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आज उनके सहयोग से हमारा कार्यक्रम सफल हो पाया है। मैं हमारे उप प्रधानाचार्य श्रीमान सायंतन मुखर्जी, कोऑर्डिनेटर श्रीमान जेनिंग सर तथा श्रीमती शेरल मैडम के सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अंत में हमारे हिंदी विभाग की शिक्षिकाएं तथा अभिभावकों का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। धन्यवाद।